24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से एक तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है, जहां कुछ दबंगों ने 4 दलित युवकों को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा, वो भी सिर्फ इस शक में कि उन्होंने कबूतर और बकरी की चोरी की है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ। लेकिन ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि आए दिन देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब रुकेंगे दलितों पर अत्याचार के मामले। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के 76 साल, दलितों के नहीं बदले हालात। महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश बढ़ रहे बर्बरता के केस। SC/ST पर अत्याचार, हर प्रदेश का दामन दागदार। दलितों पर अत्याचार, कुछ तो करो सरकार। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर झारखंड तक से देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई। वो तस्वीरें जो साफ साफ ये बता रही हैं कि भले ही हमें आजाद हुए 76 साल हो गए हों, पर दलितों पर अत्याचार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 5 राज्यों से आई दलितों से हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दलितों, शोषितों और वंचितों पर अत्याचार का सिलसिला कब थमेगा। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बकरी और कबूतर चोरी के शक में दबंगों ने 4 दलित युवकों को पेड़ से लटकाकर उनकी पिटाई कर दी। पहले 4 दलित युवकों पर चोरी का इल्जाम लगाया, फिर पेड़ में बांधकर उनकी पिटाई कर दी। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर की हैं, जहां 4 युवकों को अर्धनग्न कर पेड़ से उल्टा लटकाकर कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी। तस्वीर में दिख रहा ये युवक उन्हीं 4 में से एक है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि युवक रहम की भीख मांग रहा है। साफ कह रहा है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीज रहा। वो उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। दरअसल श्रीरामपुर के नाना गलांडे के यहां से कुछ दिनों पहले कबूतर चोरी हुए थे, जिसके बाद युवराज नाना गलांडे और उसके साथियों ने मिलकर 4 युवकों को घर बुलाया और फिर कपड़े उतरवाकर पेड़ से उल्टा लटकाकर उनकी पिटाई कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 4 युवकों पर पेशाब करने की भी बात सामने आ रही है। घायल युवकों को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। मेरे भाई के और वो जो 3 लड़के हैं उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि हमारे कबूतर चोरी गए, जो कि उनके पास कबूतर पालने का लाइसेंस भी नहीं है और जो हिरन रहता है वो पालने का भी लाइसेंस नहीं है, वो हिरन पालते हैं। बकरी का भी चोरी का झूठा आरोप लगाया था, जो कि 1 साल पहले चोरी हो चुका है और किसी को भी मालूम नहीं है। उनको वो शराब पीने के बाद सब याद आया और उन्होंने इनको उठाकर बहुत सारा पीटा, मारा और बोले अगर तूने ऐसा बोला नहीं कि मैंने चोरा है तो तेरे को हम कुएं में डालकर मार डालेंगे। इसी कारण मेरे भाई ने उनसे माफी मांगी। माफी मांगते हुए भी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। सरकार से डिमांड है कि नाना गलांडे, युवराज गलांडे और मनोज बोडखे, ये जो 3 मुख्य आरोपी है, इनको जन्म कैद की सजा होनी ही चाहिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। शराब के नशे में दबंगों ने पहले 4 युवकों को अपने घर बुलाया, इसके बाद घर में लगे पेड़ में बांधकर इनकी पिटाई शुरू कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। वहीं अब इस मामले पर महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस इस मामले में युवराज गलांडे, मनोज
बोडखे, पप्पू पारखे, दीपक गायकवाड़, दुर्गेश वैद, राजू बोरगे के खिलाफ धारा 307 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मी घरी होतो, माझ्या राहत्या घरी आमच्या गावातील पप्पू पारगे आणि राजू बोरगे हे दोन माझ्या घरी आले आणि मला घेऊन गेले, युवराज गलांडेच्या घरी घेऊन गेले। तिथे युवराज गलांडे ते नाना पाटील आणि ते होते। मला तिथे गेल्यावर त्यांनी कपडे काढायला लावले, कपडे काढून मला मारलं, माझ्या पायाला दोरी बांधली, दोरी वर उलट टांगलं मला दोरीने आणि माझ्यासोबत अजून 3 छोटे मुलं होते, त्यांना पण आणलं त्यांनी, त्यांना पण खूप मारलं। एक तरफ महाराष्ट्र की घटना से देश आहत है, तो वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले से भी दलितों पर अत्याचार का एक मामला सामने आया, जहां खुरई में बरोदिया थाना क्षेत्र के नौनागिर गांव में 18 साल के नितिन अहिरवार की पीट कर हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला था। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने वाली थी, लेकिन अब वो अपने भाई को राखी कभी नहीं बांध पाएगी। इंसाफ नहीं मिला तो वहाँ पे जाके मंत्री की जाके केरोसिन डालते। अपने भाई के पार्थिव शरीर पर सिर रखकर रोती इस बहन की चीख ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से दबंगों ने उसके घर का सुख चैन छीन लिया, उससे उसका भाई छीन लिया। सागर जिले के नौनागिर गांव में मातम पसरा है, क्योंकि यहां एक दलित युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नितिन नाम का युवक अपने घर से निकला था, तभी गांव के सरपंच के पति कोमल सिंह ने अपने बेटों और साथियों के साथ उसे घेर लिया। आरोपियों ने रॉड लाठियों से नितिन पर हमला कर दिया। जैसे ही नितिन की मां बेटे को पिटता देख वो बीच बचाव के लिए आई, लेकिन नितिन की मां और भाभी को भी आरोपियों ने पीटा, यहां तक कि मां के कपड़े भी फाड़ दिए। घटना के बाद नितिन को गंभीर हालत में खुरई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे सागर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही नितिन ने दम तोड़ दिया। पीट के हमारे कपड़ा उतार देते सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नज़र पड़ी तो फिर वे टावल ले आए, फिर टावल लपेट के हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके आए। दरअसल मामला मृतक की बहन से छेड़छाड़ और पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने सरपंच पति और 2 बेटों समेत 13 पर केस दर्ज कर 8 को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मामले की जांच में लग गई। सागर जिले में खुरई देहात थाना है, उसके अंतर्गत जो है बरोदिया नौनागिर करके गांव है, वहाँ पे जो है एक हरिजन लड़का है लालू उर्फ नितिन अहिरवार, उसके साथ में जो है कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिस पर से जो है अज्ञात लोग 9 लोग ज्ञात लोग और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था और इलाज के लिए लेकर के आ रहे थे सागर अस्पताल। इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो धारा 302 और SC/ST एक्ट भी जो है उसमें जुड़ गया है। हम लोगों ने अभी तक जो 13 आरोपी थे उनमें 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और बाकी जो शेष बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के जो है प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो है उन आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर लेंगे हम। उधर इस मामले को लेकर राज्य में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने इस मामले को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और साफ कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है। निर्मम हत्याओं से मध्य प्रदेश दहल रहा है और खास करके दलित और आदिवासी भाई बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी सागर जिले में नरेंद्र मोदी साहब बड़ी घोषणा करने के लिए आते हैं 12 तारीख को कि भगवान संत शिरोमणि रविदास जी का 100 करोड़ का भव्य मंदिर बनाऊंगा। ऐसा मंदिर किस काम का जहां दलितों की हत्या हो रही हो, लेकिन संत रविदास के नाम पे वोटों की ठगी करने का घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान। मंदिर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो जिंदा मानव हैं उनकी सेवा की बात करिए। वहीं भीम आर्मी ने साफ कहा कि युवक का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आरोपियों के घर नहीं तोड़े जाते। साथ ही सरकार से तुरंत सहायता राशि देने की अपील भी की। पहली मांग है, जैसे मुख्यमंत्री जी भाजपा
माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा राज नहीं चलने देंगे, सारे गुंडों को घर में डाल के मारपीट करेंगे। तो हमारी पहली मांग ये है कि इनका पहला तो इनके जो 10 लोग हैं इनके घर गिराया जाए, और जब तक घर नहीं गिरेंगे तो इसकी डेड बॉडी भी नहीं जलेगी। इनके घर में एक सामान नहीं, पूरा बाहर का, पीछे का, अंदर से इनका सब पूरा मकान तोड़ दिया है पूरा। और इसके बाद इनको राहत राशि दी जाए। महिला को, इनकी लड़के की मां को निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया है। रात में इन्हें पूरे बाजार में, बीच बाजार में निर्वस्त्र करके पीटा गया। ये पुलिस इसमें गवाह है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सागर दलित युवक हत्या मामले को लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, वहीं उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो भाजपा व उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। उधर सागर की घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित व आदिवासी उत्पीड़न एवं अन्याय पर चूं तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करते हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार का प्रयोगशाला बना रखा है। वहीं कमलनाथ ने भी प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि सागर जिले के खुरई ग्राम बड़ोदिया नूनागिर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या की गई और उसकी मां को भी पीटा गया। मैंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और कांग्रेस का एक दल जाकर पीड़ित परिवार से मिला। पूरे मामले में प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार अत्यंत अवांछित रहा। शिवराज सरकार में खासकर सागर जिला दलित उत्पीड़न की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री को आगाह करता हूं कि वो दलित समाज के प्रति दुराग्रह छोड़कर न्याय के रास्ते पर चले और प्रदेश में पीड़ित परिवारों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराएं। सागर के पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। उधर शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस और बाकी विरोधी दल इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। वहीं इन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि ये जाति उत्पीड़न का मामला नहीं है। कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश का किसी भी तरह से वातावरण बिगड़े, और इसलिए दिन भर छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। कोई घटनाएं परिस्थितिजन्य होती हैं, जो घटना हुई है उस घटना को ये गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दो पक्षों का विवाद है, ये झगड़ा पहले से चल रहा था, पहले से दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट वगैरह हुई है, कोर्ट में केस भी है और उस झगड़ा ही हुआ है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि कोई जाति उत्पीड़न का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। घटना दुखद है पर इसको राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। ये दो पक्षों का विवाद है। सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी से भी दलित पर अत्याचार का वीडियो सामने आया। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के ललितपुर में फ्री में मुर्गा नहीं देने पर दबंगों ने अपनी चप्पल से एक दलित युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत दो शख्स एक दलित की पिटाई कर रहे हैं। इस युवक की गलती बस इतनी है कि इसने फ्री में मुर्गा देने से मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं झारखंड के पलामू में भी एक दलित महिला की दो लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। घटना पलामू के पांकी बाजार क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर के पास की है। महिला का आरोप बस इतना था कि उसने दुकानदार से रसीद की मांग की थी, जिसके बाद दुकान मालिक और उसका बेटा आग बबूला हो गए और महिला की पिटाई कर दी। वहीं मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन समाज में कुछ असामाजिक लोग ऐसे हैं जो आज भी नहीं बदले। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल उठना लाजमी है। सवाल जायज भी है कि आखिर आजादी के 76 सालों बाद भी दलितों के हालात क्यों नहीं बदले। मुंबई से विनोद जगदाले, यूपी से मानस श्रीवास्तव,
और मध्य प्रदेश से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।